इसलिए थोड़ा सुख रखा गया है। और मनुष्य के मन की दशा ऐसी है जैसे मछलियों की दशा है। जैसे मछलियां भूखी होती हैं तो तालाब के अंदर पड़े हुए कंकड़ों को भी मुंह में उठाकर रख लेती है। उनको वो कंकड़ कंकड़ नहीं दिखाई देते हैं, उनको लगता है कि ये कंकड़ भी हमारे खाने की खुराक है, तो उसको उठा के मुंह में रखती हैं और खाने का प्रयत्न करती है। और जब चबाकर खाना चाहती हैं तो वो कंकड़ चुभता है तो उसको उगल देती है, नहीं खाती है। फिर ऐसे मनुष्य सुख का भूखा हुआ है, और ये सुख का भूखा इंसान न जाने कितने दुख के कंकड़ों को उठाकर मुंह में रख लेता है, और जब उस सुख को अंदर ले जाना चाहता है तो दुख के कंकड़ चुभते हैं तो फिर बाहर फेंकता है और फिर सुख की तलाश में निकल पड़ता है। और ऐसा करते करते उसकी जिंदगी बीतती है। खूब जोर से ताली बजाया करो। तो अल्प सुख, इस दुनिया में थोड़ा सुख है। दुख आदिवंता, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक दुख ही दुख है। और मनुष्य का मन इस संसार में कैसे भोला हुआ है। दुख को कैसे मनुष्य झेलता रहता है। जैसे मछलियों को मारने वाले लोग एक धागा में कांटा बांधते हैं और उस धागे को, रस्सी को डंडे से बांधते हैं, जिसको बरवा कहते हैं, इधर कुछ और कहते होंगे। और उस कांटा में थोड़ा आटा लगा देते हैं। कुछ तो लोग तो केचुआ लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग आटा लगा देते हैं। और फिर उस डंडा को, हाथ को पकड़ते हैं और रस्सी को फेंकते हैं, तो कांटा और रस्सी जाकर पानी में गिरता है। तो मछली जब देखती है कि आटा आया हुआ है तो मछली सोचती है मेरे लिए कोई दयालु नाश्ता लाया हुआ है, और मछली दौड़ कर आती है, उस आटा को मुंह में रख लेती है, और आटा के भीतर कांटा छिपा हुआ है। देखिए, बड़ी तरकीब से काम किया जा रहा है। आटा के भीतर कांटा है और कांटा के ऊपर आटा है। अब मछली को कांटा नहीं दिखता, वो आटा दिखता है, तो आटा समझ करके मछली उससे खा लेती है। और ज्यों ही खाती है, आटा पेट के अंदर भी नहीं जा पाता है और कांटा उसके गले में छिद जाता है। और जब कांटा छिद जाता है तो मछली उसमें लटक जाती है। जब लटक जाती है तो ऊपर उसी धागे में, उसी डोरी में एक चुंगली बंधी रहती है, पोल, नली जैसी, वो डूबने लगती है। तो मछुआरा समझ जाता है कि मछली अब फंस गई है, तो डंडे के सहारे से रस्सी को बाहर फेंकता है और मछली भी साथ में बाहर आ जाती है। अब मछली के गले में जब कांटा फंस गया तब मछली को चिंता हुई कि हम तो धोखा खा गए। हम सोचते थे कि हम आटा खा गए, लेकिन धोखे से कांटा खा गए और कांटा फंस गया गले में। अब मछली छुड़ाने का प्रयास बहुत करती, लेकिन छूट नहीं पाती है। इस संसार में फंसना तो आसान है, पर छूटना बड़ा कठिन है। इस संसार में फंसते तो तुम हंसते हंसते हो, लेकिन रोते रोते भी छूट नहीं पाते हो। हंस हंस करके लोग फंसते हैं और फिर खूब रोते हैं तो भी नहीं छूट पाते। ये छूटने वाला फंदा ही नहीं, बहुत कठिन है। फिर मछली के मुंह से वो कांटा निकाल लेता है और आटा को भी निकाल लेता है मछुआरा, और मछली को अपने थैले में रख लेता है।
इतने बड़े सरोवर में, इतने बड़े तालाब में मछली तैरती थी, फुदकती थी, क्रीड़ा करती थी, कूदती थी, उछलती थी, आनंद लेती थी, इधर घूमती उधर घूमती, मस्ती करती। अब वो मछली मछुआरा के फंदे में आ गई। अब उसको पानी भी नहीं मिल रहा है, तड़फ रही है और चिंता कर रही है कि दोबारा ऐसा हम नहीं फंसेंगे। लेकिन एक बार का फंसना जीवन से हाथ धोना हो जाता है। फिर वो मछली घर में आती है और घर में इसको काट कर, पका कर, कढ़ाई में छौंक कर लोग खा जाते हैं। लोग बड़े हिम्मती हैं मछली को खाने वाले लोग, क्योंकि मछली बहुत गंदी होती है। जितनी गंदी चीज है जल में, जितनी गंदगी होती, सबको मछली खाती है। लाश को मछली खाती, मुर्दे को मछली खाती, नाक थूक मछली खाती, गोबर गंदगी सब मछली खाती, सड़ा गला मछली खाती। और ऐसी मछली को जो मनुष्य खाता है तो सोचो वो कितना हिम्मती और कितना किस्मत वाला है कि एक साथ में इतनी विभिन्न प्रकार की गंदगी को ग्रहण करता है। उसकी किस्मत फूटी है। अगर उसके थाली में थोड़ी सी नाक डाल दो तो नहीं खाएगा। पत्नी के सिर का एक बाल दाल में निकल पड़े तो छोड़ देता है। हालांकि पत्नी के बाल से उसको बहुत प्रेम है। अपनी पत्नी के बाल देखता तो धन्यवाद देता, कहता धन्य है तेरे बाल, क्या पूछना है, सुनहरे बाल है। लेकिन एक भी बाल अगर थाल में गिर जाए, दाल में गिर जाए तो आदमी को घृणा हो जाती। तो पत्नी भी सोचती है इसको झूठा प्रेम लग रहा है। ये कहता है तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, लच्छेदार, गुच्छेदार और गुब्बारेदार। आजकल तो लड़कियां बालों को ऐसा सेटिंग करती हैं, सारी बुद्धि बालों में लगाती हैं लड़कियां। इधर मोड़ना, उधर तोड़ना, इधर झुकाना, उधर झुकाना, इधर थोड़ा काट देना, उधर काट देना, बीच में बाल को फुला देना। मैं तो सोचता हूँ दिमाग तो इनके पास में है, लेकिन सारा दिमाग बालों में खो गया। अब जिंदगी जीने के लिए दिमाग बचा ही नहीं। घर कौन संभाले, सब बुद्धि तो बालों में खर्च हो गई, बाल संभालते संभालते। अब घर कौन संभाले। स्त्री के मन में भी संदेह होता है कि मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है और मेरे बाल से इतनी घृणा करता है, नफरत इसको है। जब मुझसे प्रेम है तो बाल से भी प्रेम रखो। अगर बाल तुम्हारे दाल में निकला है तो उसको भी मुंह में धर के चूस लो, कुछ तो टेस्ट आएगा। एक पति अपनी पत्नी से कहा करता था कि तुम मेरी जान हो, तो पत्नी बहुत खुश हो जाती थी। पत्नियां बहुत खुश होती हैं यदि उनसे कोई कहे कि तुम मेरी जान हो। तो खुश क्यों होती हैं? खुश इसलिए होती हैं कि मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान निकाल दूंगी। और कितनी पत्नियों ने अपने पतियों की जान निकाल भी दी है। अब जान है तो निकाल भी सकती है। तो एक स्त्री ने कहा अपने पति से कि तुम हमको बहुत मानते हो, जो तुम हमको कहते हो तुम मेरी जान हो। तो पति क्या बोला कि ये बात जो मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरी जान हो, ये बात मैं और भी 10 स्त्रियों से कह चुका हूं। तो उस स्त्री ने बहुत मजेदार उत्तर दिया, कहा धिक्कार है आपको, इतना झूठा प्रेम और प्यार। तुम मुझसे भी कहते हो तुम मेरी जान हो, 10 स्त्रियों से और कह चुके तुम मेरी जान हो, तो तुम मेरे बर हो। बर माने क्या होता है? बर माने दूल्हा होता है, बर माने श्रेष्ठ होता है, बर माने वरदान भी होता है। तुम मेरे बर हो, पति को बर कहा जाता है। तो उस स्त्री ने कहा मैं जान हूं तो तुम मेरे बर हो। तो तीसरी स्त्री खड़ी थी, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, ये जान है तुम बर हो, दोनों मिला के जानवर हो। ठीक है अब जाओ।
दोनों मिला के जानवर हो गए। जान और वर मिला दो तो जानवर हो जाता है। ये झूठी बातें भी मत कहो। प्रेम तो अंदर की चीज है, वो ज्यादा कहने की चीज नहीं है। प्रेम जहां पर पूर्ण हो जाता है वहां शब्दों और सेंटेंसों का अंत हो जाता है, और जिंदगी में बसंत हो जाता है, और दुखों का अंत हो जाता है, और फिर किसी संत का आगमन हो जाता है। जिंदगी धन्य हो जाती है। प्रेम आंखों से देखता है, प्रेम शब्दों से बात ही नहीं करता है। जहां शब्द विराम ले लेते हैं, जहां शब्द शून्य हो जाते हैं, वहां प्रेम अथाह रूप लेता है। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि आपकी वाइफ आपको केवल देखती है, बोलती कुछ नहीं है। आपकी माँ आपको देखती है, बोलती कुछ नहीं है। आपका भाई आपको देखता है, बोलता कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी ये भक्त लोग हमको देखते हैं, बोलते कुछ नहीं है। प्रेम जब बोलना बंद कर देता है, केवल देखना ही देखना रहता है, तो प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और वहीं से शांति का रास्ता निकलता है। प्रेम में बोलना नहीं होता है। आइए रामायण में हम आप चलते हैं। बाबा आपको राम राम। रामायण में नहीं आप काम करो, मानस में जिस समय अंगद को भगवान श्री राम विदाई दे रहे हैं, रामायण से सुना सकता हूं। किसी को रामायण से कोई नफरत तो नहीं? अच्छा, रामायण से जिसको नफरत हो समझ लो रावण के परिवार का है। हाँ, रामायण से तो नफरत नहीं होना चाहिए, सबको प्रेम है। अपन लोग तो राम भगवान के परिवार के हैं। भारत देश की धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ, संत कबीर का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। ये भारत की धरती भगवान को जन्म देती है। भारत की धरती महान संत ऋषि मुनियों को जन्म देती है। भारत की धरती सती साध्वियों को भी जन्म देती है, और भारत की धरती महाराणा प्रताप जैसे वीरों को भी जन्म देती है, वीरों को भी जन्म देती है। अंगद को विदा कर रहे हैं। भगवान श्री राम अंगद से कहते, अंगद तुम जाओ, तो अंगद नहीं जाता है। अंगद बैठ रहा नहीं, डोला। वो डोला नहीं, जैसे आपसे कहें यहां से जाओ तो तुम बैठे रहो, डोलो मत, हिलो मत, डोलो मत, बैठे रहो। ऐसा अंगद की दशा हुई। भगवान ने आदेश दे दिया कि अंगद अब तुम अपने गांव जाओ, अपने घर जाओ, अपने राजधानी में जाओ, राज शासन को संभालो। मेरा 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया, मेरी सेवा पूर्ण हो गई, अब जाइए अपना राजपाट देखिए। तो अंगद नहीं गया। जब अंगद नहीं गया तो राम ने फिर आगे क्या किया, बड़ी अच्छी चौपाई है। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभु ताही न बोला। वाह, बोलना बंद हो गया। राम जी ने जब अंगद की प्रीति को देखा, अंगद के प्रति अपने प्रेम को देखा, उसके प्रेम को देखा, तो प्रेम ओवरफ्लो दिखाई दिया। तो भगवान राम ने बोलना बंद कर दिया, फिर कुछ नहीं बोला। प्रेम जब चरम सीमा को छू लेता है, बोलना बंद हो जाता है। महिलाओं ने कभी कभी खिचड़ी पकाया होगा, कभी कोई खिचड़ी पकाया? हाँ, तो समझो बात क्या कह रहा हूँ। मैंने भी बहुत खिचड़ी खाया। खिचड़ी तो भाग्यशाली को ही मिलती है। तो खिचड़ी जब पकती है तो खिचड़ी आवाज़ करती है,
आवाज करती खिचड़ी, और जब तक आवाज करती है तो समझो खिचड़ी कच्ची है, और जब आवाज बंद तो समझो खिचड़ी पक गई है, वो उतार लेना चाहिए चूल्हे से। यानी जब तक आदमी बहुत बोलता है तब तक प्रेम कच्चा है, और जब बोलना बंद हो गया तो प्रेम पक चुका है, प्रेम की खिचड़ी पक गई है। प्रेम में बहुत बोलना नहीं होता है। प्रेम तो अपने देखकर भी संतुष्ट हो जाता है। प्रेम सुनना चाहता है। अंगद बैठे रहा नहीं डोला। गाओ प्रभु। अंगद बैठे रहा नहीं डोला। राम के सामने अंगद बैठा है, राम का दर्शन कर रहा है। राम कहते हैं तुम जाओ, तो अंगद नहीं जा रहा है। अंगद बैठे रहा नहीं डोला। देखी प्रीति प्रभु ताहि न बोला। राम ने बोलना बंद कर दिया। देखा प्रीति बहुत हो चुकी है, अब शब्द यहां पर समाप्त हो जाते हैं। देखी प्रीति प्रभु ताहि न बोला। जब राम ने बोलना बंद कर दिया, फिर नहीं प्रेष किया, अंगद ने विचार किया। प्रेम विचारहीन नहीं होता है, प्रेम विचारवान होता है। प्रेम के विवेक और विचार की आंखें भी होती हैं। प्रेम अंधा नहीं होता है, वासना अंधी होती है। प्रेम कभी अंधा नहीं होता है। प्रेम हर कदम समझदारी से रखता है। प्रेम का व्यवहार कभी उल्टा पलटा नहीं होता है। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा। शुद्ध प्रेम जिसमें तुम राजी हो, पवित्रता बनाए रखता है, पवित्रता को टूटने नहीं देता है। और प्रेम को संभाल ना पाओ, प्रेम मोह में बदल जाता है। फिर और ना संभाल पाओ तो प्रेम ममता का रूप लेता है। फिर और ना संभाल पाओ तो प्रेम आसक्ति बनता है। और फिर भी न संभाल पाओ तो प्रेम वासना बन जाता है। फिर ये प्रेम भी बंधन हो जाता है। इसलिए याद रखना, प्रेम को अगर संभाल पाओ तो ये प्रेम श्रद्धा में बदल जाता है, और श्रद्धा को संभाल लो तो श्रद्धा आस्था में बदल जाती है, और आस्था को संभाल लो तो पूरी जिंदगी की व्यवस्था बदल जाती है। जिंदगी की व्यवस्था बदल जाती है। प्रेम को संभालना बहुत बड़ी चीज है। प्रेम बहुत नाजुक भी होता है, छुई मुई होता। एक छुई मुई पौधा होता है, जानते हो आप? छुई मुई क्यों कहते हैं? उसको छू लो तो मुरझा जाता है। ऐसे छू, हाथ से मुरझा गया। प्रेम को बहुत कोमलता से संभालना पड़ता है। प्रेम का धागा कच्चा धागा है। ये टूटता तो आसानी से है, पर जुड़ता ये परेशानी से है। और टूट गया एक बार तो जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अंगद के हृदय के प्रेम को देख करके राम फिर कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंगद प्रेम में विचार करता है। प्रेम हमेशा सोचता रहता है। अंगद के मन में विचार आता है कि प्रभु का आदेश हो गया कि अपने घर जाओ। यदि मैं घर नहीं जाऊंगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। प्रेम हमेशा ये विचार करता, जिससे तुम प्रेम करते हो उसके अच्छा लगने के लिए तुम बहुत से कार्य करते हो, बहुत से कार्य करते हो कि उनको अच्छा लगे।
प्रेम का स्वभाव होता है कि अपने प्रेमी को खुश करना चाहता है। तो अंगद उठकर खड़ा हो जाता है और राम से कहता है, राम मुझे कहते हो अपने घर जाओ, ये हनुमान को क्यों नहीं कहते हो अपने घर जाओ? इनको भी भेजो। आदमी तुलनात्मक देखता है ना। आदमी को लड्डू दे दो खाने को तो फिर नहीं बोलेगा ये पड़ोसी को भी लड्डू दो, हमको दिया इनको भी दो। लेकिन पड़ोसी को दे दो लड्डू तब बोलेगा कि इनको लड्डू दिया हमको क्यों नहीं दिया, हमको भी दो। ये आदमी बहुत विचित्र है। आदमी को संभालना एक कठिन कार्य है, और जो आदमी को संभालना सीख गया, फिर जितने आदमी को तुम संभाल लोगे वो आदमी मिल करके तुम्हारे सारे लक्ष्य को संभाल लेंगे, उद्देश्यों को संभाल लेंगे और तुमको सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन आदमी को संभालना एक बड़ी कसौटी है, चुनौती है, बहुत बड़ी तपस्या है। जो सासू अपनी बहू को संभाल सकती है तो फिर बहू पूरे घर को संभाल लेती है। जब सासू अपनी लाड़ी को नहीं संभाल पाती है तो लाड़ी ताल ठोक कर लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है और पूरे घर को बंटा धार कर देती है। लाड़ी को संभालना बहुत बड़ी कला है। लाड़ी को लाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। लाड़ी तो सब लोग लाते हैं, और लाड़ी जब आती है, कितनी हिम्मत वाली लड़की है सोचो। उस लड़की को लेने के लिए, विदा कराने के लिए दूल्हा पक्ष के 200-400 लोग जाते हैं फर्स्ट बार में, और उधर से वो अकेली आती है, निडर शेरनी है, डर नहीं है। ये 500 एक तरफ अकेली भारी पड़ती है, हिम्मत से आती है। और दूसरी बात, उसका भरोसा भी कितना है कि ये 500 लोग जो लेने आए हैं ये सब मेरे हैं और मेरी रक्षा के लिए आए हैं। उनके विश्वास पर अपने माँ बाप के घर से निकलकर अकेली चल पड़ती है और अपने ससुराल में अकेले प्रवेश कर जाती है। कितना उसको भरोसा है और कितना साहस है लाड़ी को। और याद रखना, लाड़ी के अंदर भी एक तमन्ना रहती है कि ससुराल जाऊंगी तो सासू का प्रेम मिलेगा, ससुर का प्रेम मिलेगा, मेरी जेठानी का भी स्नेह मिलेगा, और मेरे जेठ भी मेरा ख्याल करेंगे। मेरा पति मेरे लिए क्या नहीं करेगा। इस तमन्ना को लेकर घर में आती है ससुराल में, और वहाँ आकर जब देखती है कि सासू तो ठीक है, ससुर भी ठीक है, लेकिन पति का हाल खराब है। पति बीए पढ़ा है और थोड़ा पिए पड़ा है। पति को देख करके उस लड़की को दुख हो जाता है, ये तो गलत के हाथ फंस गए, क्या करें। एक नारी का जीवन भी बड़ा पराधीन होता है। जिसके साथ विवाह हो गया, धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए मैं पुरुषों से कहूँगा, जो लड़की तुम्हारी पत्नी बन करके आई है, कृपया शादी के पहले जो भी खाते पीते थे, ऐसा वैसा गलती करते थे, घूमते थे, इधर उधर ताश खेलते थे, शादी हो गई, अब सब बंद कर देना। क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ में एक आत्मा ऐसी जुड़ गई है जिसने सबका साथ छोड़ा है और तुम्हारा साथ पकड़ा है। अब उसके साथ को तुमने निभाने का संकल्प लिया है विवाह मंडप में। तो एक काम करना, उसने जब तुमको पकड़ा है तो तुम आज से सारी बुराइयों को छोड़ देना और उस पर दया रखना और प्रसन्न रखना। बहुत सी स्त्रियां रोती रहती कि हमारा पति दारू पीता है, क्या करें हम। बीड़ी बहुत पीते हैं। बीड़ी तो खैर पुरुषों में बहुत ज़्यादा आदत है। इसमें जितने लोग बीड़ी नहीं पीते हाथ ऊपर उठाओ, नीचे कर लो। अब जिसने नहीं उठाया वो पीता है, उसको पकड़ लिया मैंने।
60% लोग बीड़ी पीते हैं। अब इनका बड़ा विचित्र रूप है। और बीड़ी पीता कौन है? मुंह से धुआं खींचते हैं, फिर नाक से बाहर फेंकते हैं, क्योंकि धुआं भरने के लिए कोई स्थान प्रकृति ने पेट में बनाया नहीं कि जहां धुआं भरा जा सके। इसलिए तुम कितना धुआं खींचते हो, लेकिन सब फिर बाहर फेंकना पड़ता है। और फेंकते कैसे हो, ये तो तुम्हारी कला है। इसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि इसे मुंह से खींचना और नाक से निकालना, ये तो है बहुत बड़ी साधना है। अन्यथा धुआं कहीं और दिमाग में भर जाएगा जगह। इसके लिए तो आप इनाम पा सकते हो कुछ। परंतु बीड़ी से फेफड़े खराब होते हैं, बीड़ी से खून विकृत होता है, और बीड़ी से सांस खराब होती है, बीड़ी से आवाज़ खराब, गला खराब, बीड़ी से आँखों की चमक खराब, आँखें भूरी भूरी हो जाती है, धुआं धुआं आँखों में आ जाता है। और बीड़ी पीने से मुंह से बदबू आती है, बीड़ी से ओंठें खराब, ओंठें झुलस जाती है, और बीड़ी से पैसा खराब। और बीड़ी पियो 10 मिनट बैठकर तो समय भी खराब, स्वास्थ्य भी खराब। और बीड़ी पीने वाले किसी महान पुरुष के साथ बैठ ना सके, ये अपना सौभाग्य भी खराब है। इसलिए मैं कहूँगा, आज गुरु के चरणों में संकल्प ले लेना, ऐसा वैसा खाना पीना सब छोड़ देना, ना तो मांस खाना ना शराब पीना। अगर पीना है तो सत्संग की शराब पियो, सत्संग की शराब पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, अंगद बैठे रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभु ताहि न बोला। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभु ताहि न बोला। फिर अंगद क्या कर रहा है? जब दोबारा प्रभु कुछ नहीं बोले तो अंगद उठकर खड़ा हो और बोला, मुझे प्रभु अपने घर जाने को कह रहे हो, हनुमान जी को क्यों नहीं कहते जाओ, ये भी तो जाए। तो राम ने कहा, अंगद तुम्हारे घर है, राज्य है, राजमहल है, लेकिन हनुमान जी के तो कोई घर ही नहीं, इसलिए हनुमान को कहाँ भेज दूं? हनुमान के लिए तो मेरे चरण ही इनके घर है, और इसका हृदय मेरा मंदिर है। ये हनुमान अब मेरे पास रहेगा। तुम जाओ, तुम गृहस्थ हो, ये विरक्त है, ब्रह्मचारी है, ये तो कहीं रह सकता है, अब इसकी फैमिली नहीं है। ये तो हनुमान का सम्मान उनके ब्रह्मचर्य के कारण है, हनुमान का सम्मान उनकी वीरता के कारण है, हनुमान का सम्मान उनकी नम्रता के कारण है। हनुमान कोई साधारण नहीं, हनुमान कितने विनम्र है। हनुमान द्रोणागिर पहाड़ उठा लाए, हनुमान सुषेण वैद्य को उठा लाए, हनुमान अकेले जाकर लंका को जला दिए, लेकिन फिर भी राम से अभिमान कभी नहीं किया कि मैंने इतना सब किया है, हमको क्या समझते हो। राम डांटा नहीं राम को, और हनक नहीं दिखाई। उसका नाम हनुमान है, जो कभी हनक नहीं रखता है, वो हनुमान हो जाता है। आज का आदमी तो एक चाय लाकर पिला दे तो भी हनक रखता है। तुम समझते नहीं, तुमको चाय पिलाया था वहाँ, अगली बार मिलोगे तो चाय खोपड़ी में डाल दूंगा। अगर सेवा करने के बाद अभिमान आ गया तो समझ लो सेवा का पुण्य सब समाप्त हो गया। हनुमान जैसी नम्रता, हनुमान बनो सज्जनों और देवियों। सेवा हो और नम्रता हो। हनुमान जी जैसे हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। हनुमान जी से किसी ने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, तो उन्होंने हृदय फाड़ कर दिखाया। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। क्या बात है।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो बुद्धिहीन है वे हनुमान का सुमिरन करे। हनुमान जी के सुमिरन करने का अर्थ है हनुमान जैसी नम्रता, शालीनता, सभ्यता, हनुमान जैसा साहस, वीरता, धैर्य, हनुमान जैसा सेवा का भाव, हनुमान जैसा ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाएंगे। हनुमान जी के सुमिरन का अर्थ यही है। हनुमान जी के सुमिरन का अर्थ ये नहीं कि जपना शुरू कर दो हनुमान 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 और तुम बेईमान बने रहो तो कोई फल मिलने वाला नहीं। हनुमान जी का सुमिरन करो तो क्या आप में हनुमान जैसी नम्रता आनी चाहिए, हनुमान का प्रभाव आप में आ जाना चाहिए, हनुमान के गुण आपके ऊपर झलकने चाहिए और हनुमान जैसी ब्रह्मचर्य की साधना प्रारंभ हो जाए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार। वरणो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अंगद बैठ रहा नहीं डोला देखी प्रीति प्रभुता ही न बोला। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिरे फिर चितई राम की ओरा। ये प्रेम की पहचान है जिससे तुम्हारा प्रेम होता और उसके पास से जब तुम विदा होते हो पीछे मुड़ मुड़ कर तुम देखते हो चिते चिते कर और देख देख कर आगे बढ़ते जाते हो। जब वो छिप जाता है तो थोड़ा सिर झुकाकर सोचते हो और आंसू पोंछ कर फिर चले जाते हो। अंगद की यही दशा हुई है। अंगद भगवान की आज्ञा को मान करके उठ जाते हैं और चल देते हैं और फिर मुड़ मुड़ करके चिते की देख करके आगे बढ़ते जाते हैं। और जब राम छिप जाते हैं तो अंगद आंसू पोंछकर अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। ये प्रेम की पहचान है भाइयों और बहनों। प्रेम रोता भी है, प्रेम हंसता भी है, प्रेम सोचता भी है और प्रेम जागता भी है, प्रेम दौड़ता भी है और प्रेम को नींद नहीं आती है। आज बहुत से लोगों ने रात में बहुत कम सोया है। ये गुरुदेव के प्रेम में, धर्म के प्रेम में,
सब व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। प्रेम जगाता भी है, प्रेम दौड़ाता भी है, प्रेम हंसाता भी है, और जब वियोग होता है तो प्रेम रुलाता भी है। ये प्रेम की लीला अपरंपार है। और जहाँ प्रेम रहता है वहीं सुख रहता है, वहीं सफलता रहती है, वहीं उन्नति रहती है, वहीं शांति रहती है। और जहाँ प्रेम खत्म हो जाता है वहाँ सब जीरो हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितई राम की ओरा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न को। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन की ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। गाइए विधायक श्री महेश राय जी। गंगा बहाते चलो। ताली बजाओ विधायक जी के लिए। की गंगा बहाते चलो। और विधायक जी एक बार पूरा घूम जाओ, हाथ जोड़ के राउंड कर दो, परिक्रमा। ताली बजाते रहो तुम। और पूरा वाह वाह। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खड़े रहो खड़े रहो। जोड़ो हाथ, दोनों का हाथ जुड़ जाना चाहिए। हाथ जुड़ जाए, साथ जुड़ जाए, हृदय जुड़ जाए और दिल जुड़ जाए, फिर साथ में ले चले आपको। बैठो विराज जी। आपका विधायक बहुत अच्छा है, होशियार आदमी। हमारे जैसे कलर के कपड़ा पहन कर आए हैं कि गुरु जी की मंडली में भी शामिल होना पड़े तो उधर चले जाएंगे। और तिलक भी लगाया है। तिलक थोड़ा रंग बदल गया, हम सफ़ेद कर देंगे उसको भी। बहुत अच्छे विधायक श्री महेश राय जी को व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। धन्यवाद है। गाइए, भाव से गाइए, थोड़ी देर और प्रवचन होगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए छोटी सी चींटी। सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रेम जब संसार की ओर मुड़ता है तो आसक्ति बन जाता है। जब ये प्रेम धर्म की ओर मुड़ता है तो भक्ति बन जाता है। जब ये प्रेम संसार की ओर मुड़ता है तो वासना बनता है, और जब ये प्रेम धर्म की ओर मुड़ता है तो उपासना बन जाता है। प्रेम तो वही है, ऊर्जा वही है, शक्ति वही है, लेकिन दिशा बदलती है, रूट बदलता है तो उसका भाव बदल जाता है। इसलिए प्रेम को धर्म की ओर मोड़ना। और जब प्रेम भक्ति में बदलता है तो ये प्रेम मुक्ति का द्वार खोलता है। और जब प्रेम आसक्ति में बदलता है, वासना में बदलता है, तो प्रेम बंधन खड़ा करता है। आपका प्रेम सराहनीय है। संत कबीर से प्रश्न पूछा गया था, वही प्रसंग चल रहा था कि संसार में सुख है कि दुख है। कबीर कहते हैं थोड़ा सुख है, शेष सब दुख ही दुख है। तो फिर पूछने वाले ने पूछा कि मनुष्य का मन संसार में कैसे भूल जाता है। तो कबीर कहते हैं मदमस्त हाथी जैसे मनुष्य का मन संसार में आसक्त हो जाता है। जैसे मतवाला हाथी, ऐसे मनुष्य का मन ये मतवाला है, पागल है। और ये मतवाला हाथी जैसा मन विवेक नहीं करता है। जैसे काले कागज की हथनी बना करके बहुत बड़े गड्ढे के ऊपर खड़ी कर दी जाती है, मतवाला हाथी आता है, उस कागज की हथनी को सच्ची हथनी मानकर उसके ऊपर छलांग लगाता है। कागज की हथनी तहस नहस हो जाती, टूट जाती है, और वो हाथी गड्ढे में गिर जाता है और फिर बंधन में बांध लिया जाता है। ऐसे मनुष्य का मतवाला मन, हाथी जैसा पागल मन, ये भी संसार के विषय विलास के गड्ढों में गिरता है। और याद रखना, फिर ये बंधन में पड़ जाता है, फिर बहुत दुख पाता है। इसलिए इस मन को कहाँ लगाना है, इसका विचार करना। कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। चाहे गुरु की भक्ति में इस मन को लगा लो, चाहे संसार की विषय भोगों में इसको लगा दो। और मन तो ऐसा बिना वेतन का नौकर है, जहां लगा दो वहीं काम स्टार्ट कर देता है। आप फिल्म देखने में मन को लगा दो, उसको देखने बैठ जाता है। इसको सत्संग में लगा दो तो सत्संग में बैठ जाता है। मन के मालिक तुम हो, इसके ऊपर अनुशासन रखो। जो नौकर अपने मालिक के कंट्रोल से बाहर हो गया, वो काम सही नहीं करेगा, वो मालिक को नुकसान पहुंचाएगा। और जो नौकर मालिक के कंट्रोल में है, वो काम सही करेगा, मालिक को फायदा पहुंचाएगा। याद रखना, मालिक तो आत्मा है, मन तो बिना वेतन का नौकर है। इसको कंट्रोल में रखो तो आत्मा का कल्याण भी कर देगा, आत्मा का उद्धार भी कर देगा। यदि कंट्रोल से बाहर हो गया मन, तो फिर तुम गली गली में गीत गाते घूमते रहोगे, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, दिल का गया करार रे, जीवन है बेकार रे, घर से हुए फरार रे। ऐसा लोग गीत गाते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन
का संवाद है। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, इस मन की क्या दशा है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषु दुष्करम। कृष्ण कहते, अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण चागृह्यते। अर्थ बता देता हूं। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, ऐसा चंचल है, ऐसा बलवान है कि वायु जैसा चंचल, जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे मन को वश में करना कठिन है। तो कृष्ण कहते, अर्जुन, निसंदेह ये मन चंचल है, मन बहुत चंचल है, लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। और वश में किया हुआ मन, जैसे वश में किया हुआ हाथी लोगों को पीठ पर बिठाकर मंजिल पर पहुंचा देता है, ऐसे जो मन वश में आ गया तो ये मोक्ष की मंजिल पर पहुंचाता है, इस आत्मा का कल्याण करता है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, गाइए, सब गाइए, गुनगुनाइए। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, ओह, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, ओह, इतना तो दिल विचार लो। जोर से, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, भाव से गाओ, सब गाओ। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, वाह, बस हो गया भजन। मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। कहें कबीर ते बाची हैं, जिनके हृदय विवेक। मन समुद्र है और मन की तरंगें यानी मन की इच्छाएं, मन की चाहना, मन की वासना, ये मन रूपी समुद्र की लहरें हैं। इस मन रूपी समुद्र में और मन की वासना रूपी लहरों में पूरा संसार डूब गया है। कबीर कहते वही बचे हैं जिनके हृदय में विवेक है, वही डूबने से बचे हैं, अन्यथा सब डूबते चले जा रहे हैं। मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। कहें कबीर ते बाची हैं, जिनके हृदय विवेक।
और विवेक कहाँ से होगा? विवेक बाजार में नहीं मिलता, दुकान पर नहीं मिलता, उधार में नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता, जबरदस्ती नहीं मिलता। विवेक जब मिलता है तो कहाँ से मिलता है? विवेक केवल सत्संग से मिलता है, और सत्संग संतों से मिलता है, और संत श्रद्धा से मिलते हैं, पुण्य से मिलते हैं, और पुण्य तुम्हारे हाथों से होता है। इसलिए पुण्य करो तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो विवेक होगा, और विवेक होगा तो बेड़ा पार होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिना ही प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा। जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगम चालवते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशम, विधाय ही तदुदयते विवेकः। विवेक उदय होता है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का श्लोक है। जिसका भाग्य उदय हो जाता है तो उसे सत्संग मिलता है बहुत पुण्य प्रताप से, और सत्संग से विवेक उदय होता है। और विवेक उदय होने से जैसे सूरज के उदय होने से अंधकार दूर होता है, ऐसे मोह मदांधकार नाशम। मोह और मद, मद माने घमंड अभिमान, मोह और अभिमान का अंधेरा मिट जाता है और जीव का रास्ता साफ हो जाता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगम चालवते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विधाय ही तदोदयते विवेकः। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। गुरु वैद्य और ज्योतिषी, देव मित्र बलराज। इन्हें भेंट बिन जो मिले, होई न पूर्ण काज। इन्हें भेंट बिन जो मिले, होई न पूर्ण काज। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान। सब गाओ साथ में। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए। संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए। औरन से यह होय नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। औरन से यह होय नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हि दान।
तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। संगति से सुख उपजे कुसंगत से दुख हो। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपका जीवन सुख और प्रसन्नता से पूर्ण हो। आपके मन की चंचलता नियंत्रण में रहे। आपका मन सदैव प्रसन्न रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी जागृत हों। राजनीति करो, खेती बाड़ी करो, दुकानदारी करो, भक्ति करो, लेकिन स्वास्थ्य को संभाल कर रखो। राजनीति में इतना बिजी मत हो जाना कि शरीर को संभालने का वक्त ही न बचे। बिजनेस में इतना खो मत जाना कि आपका स्वास्थ्य भी खो जाए। भक्ति में इतना भूल न जाना कि आपका स्वास्थ्य बर्बाद हो जाए। क्योंकि शरीर नहीं ठीक रहेगा तो राजनीति भी नहीं कर सकोगे, भक्ति भी नहीं कर सकोगे, बिजनेस भी नहीं कर सकोगे। कितने दुकानदारों को मैं देखता हूँ दुकान पर बैठे, उनका शरीर इतना भयंकर हुआ है। चेहरा बहुत सुंदर था बचपन में, धीरे धीरे उनका चेहरा कुंभकर्ण जैसा बहुत भयानक लगता है। क्योंकि अब ना तो व्यायाम करते हैं, ना तो पैदल चलते हैं, और ना तो सही आराम करते हैं। शरीर को सोने का वक्त भी देना और सोते समय सोचते न रहना। प्रायः लोग सोते भी हैं और सोचते भी हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कुछ दिनों के बाद आपके अंदर शुगर की बीमारी होने वाली है। आपका बीपी डिस्टर्ब होगा, लकवा अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा, क्योंकि इस शरीर को, बॉडी को रिलैक्स नहीं मिल रहा है। गहरी नींद का सुख लीजिए। कड़ी भूख लगने पर भोजन खाइए तो 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद लीजिए। और कलह कलेश घर में मत कीजिए। जो मिला है उसमें संतोष कीजिए, जो और ज़रूरत है उसके लिए प्रयास कीजिए। जो तुम्हारा परिवार है उसमें खुश रहिए। परिवार के किसी सदस्य को दुख न दीजिए। यदि तुम अपने माँ बाप को दुखी करते हो अपने स्वभाव से, चरित्र से, विचारों से, आलस्य से, नशा से, तो याद रखना तुम्हारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। माँ बाप की मृत्यु के पश्चात तुमको बहुत दुख मिलेगा, पुण्य खत्म हो रहे हैं। किसी को दुख देने से जो स्टाकेस पुण्य हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं, और दूसरों को सुख पहुंचाने से आपके स्टॉक में पुण्य बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अपने बेटे बहू को भी दुख मत देना। देवरानी जेठानी को पीड़ा मत पहुंचाना। भाई को प्रेम से रखना, अनुशासन में रखना, खुद कंट्रोल में रहना, कोई नशा व्यसन ना करना। पैसे कमाना लेकिन पैसे बचाना भी, और बचे हुए पैसे से इंसान को बचाना, धर्म को बचाना, भक्ति को बचाना, और अपने गांव में
ऐसा सुखद सत्संग समागम कराना। पेशा को शराब में मत उड़ाना, सत्संग में लगा करके हजारों लोगों के जीवन को धन्य बनाना। आपका जीवन मंगलमय हो। संत कबीर से प्रश्न पूछा गया, संसार में सुख है कि नहीं है, और सुख है तो कितना सुख है, कितना दुख है, और यदि सुख है तो मनुष्य दुखी क्यों है, और मनुष्य दुखी है तो सुख कहाँ है, और सुख कैसे मिलेगा। मनुष्य का मन संसार में कहाँ कहाँ भूल जाता है। दुख दूर करने का उपाय क्या है? संत कबीर कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मई घर मई मनता। सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहै अकसंगा, नैन नेह जस जरई पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई। भरम क बांधाई जग, यही विधि आवे जाय। मानुष जन्म पाई के, नर काहे को जहड़ाय। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मई घर मई मनता। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य का मन मतवाले हाथी की तरह संसार के विषयों को भोगने के लिए उन्मत्त हो जाता है। और थोड़े से सुख के लालच में जिंदगी भर बहुत दुख भोगता है। थोड़ा सा सुख बहुत दुख दे जाता है। और सुख और दुख ये दोनों बड़े विचित्र हैं। एक ही प्रकार की कंडीशन में रहने वाले दो लोग, उसी कंडीशन में एक व्यक्ति सुखी है, दूसरा दुखी है। कंडीशन एक ही है। कैसे मनुष्य सुखी होता है, कैसे दुखी होता है। मैंने सुना है
बच्चों की माँ ने भोजन बनाया। दो सगे भाई भोजन खा रहे थे। भोजन खाने के बाद बड़ा बच्चा आया और अपनी माँ से बोला, माँ आज सब्जी किस चीज़ की थी? सब्जी बहुत अच्छी थी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा सब्जी बैंगन की थी। तो बड़ा लड़का हंसता है और कहता है, बैंगन सब्जियों का राजा होता है। भगवान ने बैंगन के ऊपर शीश मुकुट लगा दिया है, राज मुकुट लगा हुआ है। ये बैंगन सब्जियों का राजा है। आज राजा की सब्जी खाया हूँ इसलिए अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। माँ से ऐसी बैंगन की प्रशंसा करके बड़ा लड़का चला गया। थोड़ी देर के बाद छोटा लड़का आया। और छोटे लड़के ने आकर कहा, माँ आज सब्जी किस चीज़ की थी? माँ ने कहा, बेटा बैंगन की सब्जी थी। बोले, ऐसा नाम बैंगन? काला कलूटा उसका रूप है। आज मेरे पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है। बैंगन की सब्जी, उसका नाम ही है बेगुन, उसमें कोई गुण तो है नहीं। और भगवान ने उसके सिर के ऊपर एक कील ठोंक रखी है और काला रूप रंग बना दिया है। बेगुन की सब्जी खाया हूँ इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। आज से दोबारा इसको कभी मत बनाना। जिस बेटे को सब्जी अनुकूल है वो बैंगन को सब्जियों का राजा कह रहा है, प्रशंसा कर रहा है, खुश है। और जिसके पेट में दर्द हो गया, सब्जी वही है, वो बैंगन की निंदा कर रहा है और कहता है कि ये बेगुन है, बिना गुण की सब्जी है। याद रखना, जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता मिल जाती है वहाँ वहाँ तुम खुश हो जाते हो, प्रशंसा करने लग जाते हो। और जहाँ जहाँ तुमको प्रतिकूलता मिलती है वहाँ वहाँ तुम दुखी हो जाते हो और निंदा करने लग जाते हो, निंदा करने लग जाते हो। इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि अनुकूल वेद नियम दुखम, प्रतिकूल वेद नियम, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। अनुकूलता में सुख लगता है और प्रतिकूलता में दुख लगता है। यदि आपकी पत्नी आपकी अनुकूल है तो आपको अच्छा लगेगा उस दिन। आपके अनुकूल नाश्ता बना दे, आपकी अनुकूल बिस्तर लगा दे, आपकी अनुकूल मीठी मीठी बात करे, मुस्करा दे, तुम्हें सुख लगेगा। वही पत्नी है दूसरे दिन थोड़ा कठोर बोल दे, भोजन बनाने के समय चादर ओढ़ कर लेट जाए, तो आपको जब प्रतिकूलता लगेगी तो आपको दुख लग जाएगा। एक ही व्यक्ति से कभी सुख लगता है, कभी दुख लगता है। एक ही सामान से कभी सुख लगता है, कभी दुख लगता है। तुम सागर से भोपाल जा रहे हो, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, बड़े खुश हो और भोपाल पहुंच गए, तुम्हें लगा हाँ गाड़ी मेरी दमदार है। और उधर से जब लौटे तुम, गाड़ी का उल्टा मिलती है,